वैसे तो बकरियां ज़माना कदीम से पाली जाती हैं। बकरियों को दूध के इस्तेमाल के लिए, गोश्त के लिए और उनसे बाल हासिल करने के लिए पालते हैं। लेकिन आजकल ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और इसका जो रिटर्न है वो हाई है। इस वीडियो में हम आपको 7 स्टेप बताएंगे जिनसे आप अपने गोट फार्म को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। जो दोस्त नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला स्टेप ये है कि आपने नस्ल का इंतखाब करना है। आपने ये देखना है कि आप गोट फार्मिंग क्यों कर रहे हैं। आपके ये मकासद हो सकते हैं, यानी आप बकरियां दूध के लिए पाल रहे हैं, आप बकरियां गोश्त के लिए पाल रहे हैं, या आप इनसे बाल हासिल करेंगे, या आप इनको एज ए पालतू जानवर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है कि आप बकरियां किसके लिए पाल रहे हैं और उसी हिसाब से आपने उनकी जो नस्ल है वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि कुछ नस्ल गोश्त के लिए होती है और कुछ दूध के लिए होती है और कुछ दूध और बालों के लिए होती है। तो आपने अपने मकसद को देखते हुए नस्ल की सिलेक्शन करनी है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने लोकेशन का इंतखाब करना है। बकरियां ग्रुप की सूरत में ग्रो करना पसंद करती हैं। आपने अपने फार्म की लोकेशन का इंतखाब ऐसे करना है कि ये शहर के करीब हो, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला ना हो, और जहाँ पे आपकी मार्केट है, जो टारगेट मार्केट है, वो भी ज़्यादा दूर ना हो, और जो आप इन जगह इंतखाब करने वो साफ़ और खुश्क होनी चाहिए, और उनके घूमने फिरने के लिए ओपन एरिया होना चाहिए। पानी और खुराक आसानी से मुयस्सर हो सके, और जब बारिश और सर्दियों का मौसम हो तो इनको आप किसी जगह छुपा सकें। सर्दियों में इनको आप गर्म रख सकें, तो आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है। तीसरा स्टेप, आपने उनके लिए शेड बनाना है, यानी उनके रहने की जगह बनानी है। तो ये जगह 25 बाई 30 की होनी चाहिए, और ये जगह 125 से 200 बकरों के लिए काफ़ी होती है। इसी हिसाब से आपने अपने शेड को तैयार करना है, और फिर इस शेड को आपने मुख्तलिफ सेगमेंट में डिवाइड करना है। आप 7 कंपार्टमेंट भी बना सकते हैं, जैसा कि एक कंपार्टमेंट हो मेल के लिए हो, बक्स के लिए हो, जो बकरे होते हैं उनके लिए हो, दूसरा जो टीनेजर है उसके लिए हो, तीसरा जो मैच्योर या जो डो होती हैं उनके लिए हो, चौथा जो बीमार बकरियां होती हैं जो कमज़ोर हैं तो उनके लिए हो, क्योंकि बीमार को हम अलग रखते हैं। पांचवा ब्रीडिंग के लिए, जब आप ब्रीडिंग करा रहे होते हैं उसके लिए भी आप अलग कंपार्टमेंट रखते हैं। छठा बच्चों के लिए, किट के लिए होता है। सातवां आप फूड सर्विंग के लिए, यानी जहाँ पे आप उनकी खुराक वगैरह रखेंगे। आपने जहाँ पे बकरियाँ रखी हुई हैं तो फेंस का सिस्टम भी होना चाहिए, यानी अगर दूसरी जगह कोई घास वगैरह है तो ऐसा ना हो कि अगर आपकी बकरियाँ खुली हुई हैं तो उस घास में चली जाएं, तो आपने एक फेंस लगानी है ताकि वो अपने ही एरिया में रहें। पांचवा, आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने खुराक कौन सी देनी है और इनको पानी भी पिलाना है। आप दिन में इनको 2 दफ़ा खुराक दें, और जो खुराक देने की जगह है वो ज़मीन से तकरीबन 1.5 इंच ऊंची होनी चाहिए। छठे नंबर पे आपने बकरी का बिहेवियर समझना है कि वो किस तरह की बकरी है। कुछ ऐसी बकरियां होती हैं जो घरों में पाली जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो पहाड़ों पे पाली जाती हैं। बकरी अमूमन इंसानों में रहना पसंद करती है कि उसके आसपास इंसान मौजूद हों, और बकरे जो होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, और इनके गुस्सेपन का अंदाज़ा उनके सींगों की बनावट को देख के भी लगाया जा सकता है। माँ अपने बच्चे को आंखों से देख के या फिर उसकी जो आवाज़ है सुन के पहचानती है, और ये तकरीबन जब बच्चा पैदा होता है तो 4 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ बन जाती है। सातवां और आखिरी स्टेप ये है कि आपको ब्रीडिंग और उसकी जो मेच्योरिटी है इसके बारे में समझ होनी चाहिए। 7 महीने बेहतरीन होते हैं उसकी ब्रीडिंग के लिए, लेकिन उसका वज़न तकरीबन 40 से 45 किलो होना चाहिए। जो आइडल टाइम होता है वो 1 साल है, यानी 1 साल का जानवर हो फिर आप उसको नस्ल कशी के लिए ब्रीड करवाएं।
تقریباً 150 دن تک بکری پریگننٹ رہتی ہے، اس کے بعد بچوں کو جنم دیتی ہے، اور یہ سال میں 2 دفعہ اس کی نسل کشی ہوتی ہے۔ آپ نے نسل کشی اس طرح کروانی ہے کہ آپ کے علاقے کا جو موسم ہو اس حساب سے کروانی ہے، یعنی بچے اس موسم پیدا ہوں جس موسم نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ زیادہ سردی ہو۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے نسل کشی کروانی ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ اپنی ماں کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ آپ ان کو 2 مہینے تک ماں کے ساتھ رہنے دیں، پھر 2 سے 4 مہینے کے اندر آپ ان کو اپنی ماں سے الگ کر لیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 7 سٹیپ بتائے ہیں جس پہ آپ عمل کر کے اپنے فارم کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting.